आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना की आज तक की सबसे पहली मल्टीनेशनल एरियल एक्सरसाइज है और इसके फेज 2 के दौरान जोधपुर में एक एग्जीबिशन भी लगा हुआ था जिसमें डीआरडीओ की तरफ से अपने सिस्टम्स को डिस्प्ले में डाला गया है। इसी एग्जीबिशन के दौरान तेजस मार्क 2 को लेकर कुछ अपडेट्स निकल कर आई हैं और इस वीडियो के दौरान हम लोग उन अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कोई चीज बदली है या वही चीजें अलग तरीके से हम लोगों को बताई गई। इस एग्जीबिशन के दौरान एडीए पवेलियन पर वाजीराज पुरोहित जी मौजूद थे और उनसे जब मीडिया ने पूछा कि तेजस मार्क 2 का स्टेटस क्या है तो उन्होंने बताया कि इसका डिजाइन कंप्लीट हो चुका है और साल 2025 में इसकी पहली उड़ान हो सकती है। अब अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास में ऑलरेडी मौजूद है, उसके साथ मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर थोड़े चेंजेस। देखिए, ये चीज हम लोगों को काफी पहले से पता है कि तेजस मार्क 2 का डिजाइन बनकर काफी पहले तैयार हो चुका है और प्रोटोटाइप रियलाइजेशन के लिए भारत सरकार ने एक कैप लगाई हुई थी कि जब तक इंजन को लेकर क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये प्रोटोटाइप आगे नहीं बढ़ेगा। पिछले साल जून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस पहुंचे थे तो वहां पर GF414 को लेकर एक MOU साइन हो गया था और भारत और यूएस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि इन इंजन्स को भारत में असेंबल किया जाएगा, जिसके बाद तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप के रियलाइजेशन के लिए भारत सरकार की तरफ से फंड रिलीज करना शुरू कर दिया गया था। प्रैक्टिकली जब से एडीए को फंड आना शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक सीधे 11 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और इनिशियल एस्टिमेट के हिसाब से पहले प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट में 18 महीने का समय लगने वाला था। उस हिसाब से अगले साल के मध्य तक ये प्रोटोटाइप रोल आउट के लिए तैयार होना था और आमतौर पर रोल आउट के बाद में कुछ बेसिक टेस्टिंग की जाती है, फिर हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स किए जाते हैं और इवेंचुअली उसकी पहली उड़ान हो जाती है। आमतौर पर रोल आउट के बाद में पहली उड़ान तक लगभग 6 महीने का समय लगता है और इसी वजह से हम लोग पहले मानकर चल रहे थे कि साल 2026 के शुरुआत में या मध्य में इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हो सकती है। अगर साल 2026 के पहले क्वार्टर में इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान होती है तो थ्योरेटिकली वो फाइनेंशियल ईयर 2025 होगा और उस हिसाब से राज पुरोहित जी के स्टेटमेंट में कोई नई चीज नहीं है। लेकिन साल 2026 के मध्य में इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान का मतलब ये नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट सीधे भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा। देखिए, आमतौर पर पहले प्रोटोटाइप की पहली उड़ान से लेकर फुल स्केल प्रोडक्शन के बीच में लगभग 5 साल का समय लगता है और अगर भारतीय वायुसेना इस इंडक्शन को तेज करना चाहे तो इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद में ही इस एयरक्राफ्ट को सीधे प्रोडक्शन में डाला जा सकता है और बाकी वेपन सिस्टम्स का इंटीग्रेशन धीरे साथ ही साथ चलता रह सकता है। यानी कि उस हिसाब से भी वहां से 3 साल के बाद में ये पूरी तरीके से प्रोडक्शन के लिए तैयार होंगे और 26 से 3 साल 2029 होता है। यानी कि जिस तरीके की टाइमलाइंस के साथ में इस एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट अगर एक्वायर कर लिया जाता है तो भारतीय वायुसेना को MRFA की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्या GF404 इंजन की जगह पर GF414 का प्रयोग तेजस मार्क 1 में नहीं किया जा सकता। ये चीज मुझे समझ में आ रही है कि ये क्वेश्चन क्यों और किस वजह से पूछा जा रहा है, लेकिन आप सभी को ये चीज समझनी पड़ेगी कि GF414 की तुलना में GF404 एक छोटा इंजन है और इसी वजह से उसकी एयर इनटेक की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। अगर आप तेजस मार्क 1 के ऊपर GF414 इंजन डालने की कोशिश करेंगे तो आपको एयर इनटेक चेंज करने पड़ेंगे, आपको एयरक्राफ्ट की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको एयरक्राफ्ट की फ्यूल हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा करने से एयरक्राफ्ट का सेंटर ऑफ मास भी बदलेगा और उसकी एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक चेंज हो जाएंगी। जिस तरीके की रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स की है उसको अकोमोडेट करने के लिए आपको एयरक्राफ्ट में कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और एग्जैक्टली उन्हीं सब चेंजेस के बाद में जो सिस्टम बनकर निकल कर आया है उसको तेजस मार्क 2 कहते हैं। यानी कि तेजस मार्क 1 में यूज होने वाले GF404 इंजन के साथ में जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं उसको दूर करने के लिए आप GF414 इंजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। होपफुली यहाँ पर भारत सरकार, एडीए और भारतीय वायुसेना के बीच में सिनर्जीज बढ़ेंगी और कोशिश की जाएगी कि इस एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन को बेहतर किया जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।